आज हम कहानी कहेंगे ब्रह्मचर्यानुव्रत की कहानी। जो श्रावक का चौथे नंबर का अनुव्रत होता है वह ब्रह्मचर्यानुव्रत कहलाता है। इसका अर्थ होता है जिससे विवाह हुआ है उस स्त्री के अलावा या उस पुरुष के अलावा अन्य किसी स्त्री पुरुष को माता, बहन एवं बेटी के समान समझता है। इसी प्रकार से स्त्रियां भी पुरुष के बारे में भाई, बेटा और पिता के समान समझते हैं, अर्थात उन सब से विरक्त हो जाते हैं। इसी को श्रावक के व्रत को ब्रह्मचर्यानुव्रत कहते हैं। इसी को सौदार संतोष व्रत के नाम से भी जानते हैं, अर्थात अपने ही स्त्री या अपने ही विवाहित पुरुष के में संतुष्ट रहना, अपनी दृष्टि को आगे किसी के प्रति विकृत नहीं करना, नहीं बिगाड़ना, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहलाता है। इससे अनंत पाप समाप्त हो जाता है। समुद्र भर पाप चुल्लू भर रह जाता है, क्योंकि जो अनंत के प्रति दुर्भावना थी वह मात्र विकार की भावना एक पर ही आधारित हो जाती है। वासना का एक नियंत्रण हो जाता है, लिमिटेशन बन जाता है। तो हम इसको समझें। इस कहानी को लाट देश के अंतर्गत एक भृगुकच्छ नाम का नगर था। उसमें राजा वशुपाल राज्य करता था। वहाँ एक जिनदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम था जिनदत्ता। उनकी एक पुत्री थी नीली, जो कि बहुत ही सुंदर थी, अत्यंत रूपवती थी, गुणवान थी। उसी नगर में दूसरा एक और सेठ रहता था जिसका नाम था समुद्रदत्त। उसकी स्त्री का नाम था सागरदत्ता और उसके एक पुत्र था जिसका नाम था सागरदत्त। एक बार की बात है, महापूजा के अवसर पर मंदिर में कायोत्सर्ग से खड़ी हुई तथा समस्त आभूषणों से सुंदर नीली को देख करके सागरदत्त ने कहा कि क्या यह कोई देवी है, नागकन्या है, विद्याधरी है, इतनी सुंदर कहाँ से आ गई? यह सुनकर के उसी का जो मित्र था उसका नाम था प्रियदत्त। उस मित्र ने कहा, नहीं, यह हमारे नगर के जो जिनदत्त सेठ हैं उनकी पुत्री नीली है। नीली का रूप देखने से सागरदत्त उसमें अत्यंत आसक्त हो गया, मोहित हो गया, और यह किस तरह प्राप्त हो सकती है, इस प्रकार उसके विवाह की चिंता से वह दुर्बल हो गया। समुद्रदत्त ने यह सुनकर उससे कहा कि हे पुत्र, तुम्हें मालूम है हम जैन धर्म को नहीं पालते, और जो सेठ जी हैं जिनदत्त वो जिन धर्म को पालने वाले हैं, वह जैन को छोड़कर अन्य किसी के लिए अपनी पुत्री विवाहने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये आप विचार व्यर्थ कर रहे हैं, इसे आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन ऐसा हुआ, पिता पुत्र ने आगे चलकर जब पुत्र नहीं माना तो पिता को मजबूरन जैन धर्म को स्वीकार करना पड़ा। दोनों कपटवश जैनी हो गए, पूजन करने लगे, अभिषेक करने लगे भगवान का और धर्म ध्यान में लग गए। लेकिन अंदर से उनके अंदर जो भक्ति थी वह बुद्ध भक्त की पल रही थी, अर्थात वो बुद्ध धर्म को मानते थे। उन्होंने नीली के पिता के घर जाकर के इस प्रकार से बात की कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, और उन्होंने खुशी खुशी, यदि तुम धर्म का पालन करते हो तो कोई बात नहीं, और अपनी नीली का विवाह उस सागरदत्त के साथ कर दिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद वह ज्यों के त्यों बुद्ध बन गए। उन्होंने जिन धर्म का पालन करना छोड़ दिया। जब छोड़ दिया जिन धर्म का पालन करना, तो ऐसा हुआ कि बार बार इसे उकसाया जाता था, आपको हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। नीली बिल्कुल बेचारी महासती थी, या यूँ कहा जाए बड़ा संतोष धारण करके रहा करती थी, और अपने जिन धर्म का ही पालन करती थी। भले वह कहीं भी रही पर उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ कहानी बढ़ जाएगी, इसलिए दृष्टांत नहीं देता हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्ती कैसे धर्म को पालन कराया। तो आगे ये कहते हैं कि जब उसे लगा कि ये हमारे धर्म का अपमान कर रही है, तो उन्होंने इस पर आरोप लगा दिया जिनदत्त की बहन ने कि इसका पर पुरुष से संबंध है, जबकि नीली
ब्रह्मचर्यानुव्रत का पालन करने वाली थी, तो उसके ऊपर जब आरोप लगाया तो वह जिन मंदिर में जाकर के खड़ी हो गई और कायोत्सर से खड़े होकर के कहने लगी कि हे भगवान, जब तक मैं इस दोष से पार नहीं हो जाती तब तक मैं भोजन पानी नहीं करूँगी। ऐसा उसने संकल्प ले लिया। और ऐसा संकल्प ले लिया तो क्या हुआ कि इस प्रकार के संकल्प लेने से नगर देवी प्रकट हो गई और उसने कहा, हे महासती, इस तरह प्राण त्याग मत करो। मैं राजा को तथा नगर के प्रधान पुरुषों को स्वप्न देती हूँ कि नगर के सब प्रधान द्वार कीलित हो गए हैं। वे महापतिव्रता स्त्री के बाएं चरण के स्पर्श से खुलेंगे। वे प्रधान द्वार प्रातःकाल आपके पैर का स्पर्श से करके ही खोलेंगे। ऐसा कहकर वह नगर देवी जो थी वह अंतर्धान हो गई और जाकर के स्वप्न में राजा को बता दिया कि इस प्रकार का स्वप्न दे दिया कि नगर के जो दरवाजे हैं मुख्य वह कीलित कर दिए गए हैं और पतिव्रता नारी के चरण से ही अर्थात बाएं चरण से ही ये खुलेंगी। ऐसा स्वप्न दे दिया। अब सुबह हुआ, सबने देखा प्रातःकाल सारे दरवाजे मुख्य बंद हैं। बस राजा को याद आ गया, प्रधान को याद आ गया कि कोई पतिव्रता स्त्री के द्वारा ही उसके जो बाएं चरण है उससे ही दरवाज़ा स्पर्श करने से खुलेगा। सारी स्त्रियों को लाया गया, किसी से नहीं खुला। तो फिर जाकर के देखा यह ध्यान में खड़ी हुई है कौन? नीली। सबने उसको उठाया और ले जा कर के उसके बाएं चरण का स्पर्श कराया। दरवाज़ा तत्काल खुल गया और सब में यह प्रसिद्धि हो गई। ये झूठा आरोप लगाया इस पर, ये तो पतिव्रता है, निर्दोष है। क्यों? क्योंकि यह पतिव्रता नारी से ही खुलने वाला था। जो ब्रह्मचर्यानुव्रत का पालन करने वाली थी ऐसी नीली से ही खुल गया और नीली का दोष क्षम मतलब समाप्त हुआ, जो लगा हुआ था कलंक, और वह निर्दोष घोषित हुई और राजा आदि के द्वारा सम्मान को प्राप्त हुई। ये है बंधु चतुर्थ अनुव्रत की कथा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए और जो ग्रस्त हैं, चाहे वह साविका हो चाहे वह श्रावक हो, उसे ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।